बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस हेमा मालिनी डांसर हैं। उन्होंने भारतनाट्यम डांस में ट्रेनिंग ली थी। वो शास्त्रीय संगीत में पारंगत हैं। वो कई मौके पर अपनी परफॉर्मेंस दे चुकी हैं। हेमा मालिनी पिछले 30 सालों से हर साल जन्माष्टमी के त्योहार के दौरान परफॉर्मेंस करती हैं। वो अपनी परफॉर्मेंस जूहू में मौजूद इस्कॉन टेम्पल में राधे कृष्ण के उत्सव में देती हैं। हेमा मालिनी की बेटी ईशा और आहाना भी डांसर हैं। हेमा मालिनी कई डांस शो में बतौर जज शामिल हुई थी और इस मौके पर हेमा मालिनी कई डांस परफॉर्मेंस दे चुकी हैं। इस प्रोग्राम में उन्होंने शिल्पा शेट्टी के एक प्रोग्राम में तूने और रंगीले गाने पर बेहतरीन डांस किया था। शिल्पा भी उनके डांस परफॉर्मेंस की फैन हो गई थी। उन्होंने कहा कि अगर हेमा जी डांस करेंगी तो ये मंच पावन हो जाएगा। इसके बाद हेमा जी ने बेहतरीन डांस परफॉर्मेंस दी थी जिसे लोग देखते रह गए थे। गदर 2 का प्रमोशन करने गए सनी देओल अमीषा पटेल पर हमला हुआ। खबर से कांप उठा पूरा देश। मीडिया के सामने आए सनी अमीषा ने पूरी पोल खोल दी। सनी देओल और अमीषा पटेल करीब 20-22 साल बाद फिर से गदर 2 में नजर आने वाले हैं। 22 साल पहले गदर में जो गदर देखा गया था वो अब गदर 2 में देखने को मिलेगा। इसी फिल्म से सनी देओल को खास पहचान मिली। लोगों की डिमांड के बाद अमीषा पटेल और सनी ने फिर से गदर 2 बनाई। हैरानी तो तब हुई जब फिल्म में तो गदर देखा गया, लेकिन जनता ने कुछ ऐसा गदर किया जिस पर यकीन करना मुश्किल होता है। 22 साल बाद सनी अमीषा ने बताया कि वो लखनऊ में शूटिंग के लिए गए थे। रात की शूटिंग थी। सेटअप बहुत खूबसूरती से तैयार किया गया था। काफी टाइम लगा था। अमीषा की शूटिंग होने वाली थी, लेकिन लोगों ने बाहर से तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी थी। सेट पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए और कह रहे थे कि शूटिंग नहीं होने देंगे जब तक अमीषा सामने नहीं आएंगी। फिर डायरेक्टर ने अमीषा को बाहर हाथ दिखाने को बोला। अमीषा ने बताया कि सेम यही चीज अमृतसर में भी हुई। वहाँ तो लोग वैनिटी वैन में घुस गए थे। पिता धर्मेंद्र की तरह सनी देओल भी सुपरस्टार रह चुके हैं, आज भी हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि सनी देओल की अपकमिंग फिल्म गदर 2 बता रही है। सनी अमीषा पटेल अपनी फिल्म का प्रमोशन करने के लिए इधर उधर लगातार जा रहे हैं। इस बीच अमीषा ने एक बड़ा खुलासा किया। अमीषा ने बताया कि सनी के साथ इस फिल्म की शूटिंग के दौरान बड़ा हादसा होते होते बचा। दरअसल गदर 2 फिल्म के लिए काफी भीड़ इकट्ठा की गई थी सेट पर, लेकिन वो भीड़ अमीषा और सनी की ऐसी फैन हो गई कि इन्हें देख कर ही वहाँ से जाने को बोल रही थी। जबकि उस दौरान सनी अमीषा अपने शूट को करके होटल चले गए थे, लेकिन भीड़ हावी हो गई और सेट पर हंगामा करने लगी थी। इतना नहीं, आपस में मारपीट हुई और लाठी चार्ज भी करने लगी थी। उस भीड़ ने ऐसा हंगामा किया कि मारपीट की नौबत आ गई, और जिसके बाद सेट के लोग डर गए थे। डायरेक्टर ने सनी देओल से रिक्वेस्ट की कि वो जनता को हाथ दिखाकर चले जाएं, लेकिन सनी पाजी की खबर से उनके घर पर डर बैठ गया था। धर्मेंद्र ने उन्हें तुरंत मना किया और घर आने को बोला। सनी उस दिन शूटिंग किए बिना ही अमृतसर से मुंबई चले आए थे। सनी जैसे ही घर आए तो घर का माहौल देखकर वो भी रो दिए थे। उस दिन धर्मेंद्र और प्रकाश कौर बुरी तरह डर गई थी कि इस भीड़ में उनके बेटे संग कोई अनहोनी ना हो जाए। धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर जिन्हें देखने के लिए कैमरामैन उनके गेट के पास घंटों खड़े हुआ करते थे। प्रकाश कौर का एक बयान ही मिल जाए, एक झलक ही मिल जाए, लेकिन प्रकाश कौर ने आज तक हेमा और धर्मेंद्र के रिश्ते पर कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें और उनकी दोनों बहुओं को कैमरे का कोई शौक नहीं है। लेकिन आज प्रकाश कौर आश्रम में पहुंच गई। जी हाँ, बॉबी देओल की वेब सीरीज आश्रम को लेकर प्रकाश कौर ने बॉबी को खरी खोटी सुनाई, अपने मन की भड़ास निकाली। बॉबी ने खुद बताया कि काफी टाइम बाद उन्हें इस वेब सीरीज से अच्छी पहचान मिली, सफलता मिली, लेकिन जब वो घर पहुंचे तो माँ के रिएक्शन से सन्न रह गए। माँ ने कहा कि तूने ये कैसा रोल निभाया। हालांकि वो उनकी सफल वेब सीरीज से बहुत खुश थी, लेकिन कौन ही माँ अपने बच्चे को विलन देखना चाहेगी। शायद इसलिए प्रकाश कौर को बॉबी का ये रोल बिल्कुल पसंद नहीं आया था। प्रकाश ने बॉबी से ये भी कहा कि तू एक एक्टर के लायक है, विलन के नहीं। लेकिन फिर भी तेरी खुशी में मेरी खुशी। आपको बता दें, बॉबी देओल ने बरसात से करियर की शुरुआत की थी। फिल्म के लिए बॉबी को अवार्ड भी मिला। उसके बाद बॉबी की बिच्छू और ऐतराज जैसी फिल्में भी हिट गई। 300 से ज्यादा फिल्में करने वाले धर्मेंद्र को फैंस से बहुत ज्यादा प्यार मिला, लेकिन उनकी एक तमन्ना कहीं न कहीं अधूरी रह गई। वो चाहते थे कि जिस तरह से इंडस्ट्री में वो आज भी जमे रहे हैं, उसी तरह से उनका कोई एक बेटा तो ऐसा काम करे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बॉबी देओल 2 से 4 हिट फिल्में देने के बाद फ्लॉप हो गए। तो वहीं सनी देओल की सारी फिल्में हिट तो कहीं, लेकिन अब सनी देओल कहीं न कहीं गायब होने लगे, शांत बैठने लगे, जबकि धर्मेंद्र इस उम्र में काफी छाए हुए दिखाई दिए थे। सनी देओल को इस उम्र में फिल्मों में नजर आना चाहिए। इस बीच धर्मेंद्र को सनी पाजी का एक किस्सा याद आया। धर्मेंद्र ने बताया कि सनी ने बेताब फिल्म से शुरुआत की थी। इस फिल्म में उन्हें अमृता के संग रोमांटिक सीन करना था, लेकिन वो शर्माए जा रहे थे, कांप रहे थे, अमृता को हाथ तक नहीं लगा पा रहे थे। बारिश में अमृता भीग रही थी, तो मैंने बोला झप्पी ले ले, और वो शर्मा रहा था, कांप रहा था। मुझे गुस्सा भी आया और चिंता भी हुई कि ये आगे कैसे करेगा, लेकिन मुझे मेरे बेटों पर गर्व है कि वो भले इंडस्ट्री में मेरी तरह फिल्में ना कर पाए, लेकिन मेरी तरह एक अच्छे इंसान आज भी हैं।
हेमा मालिनी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो एक बार बहुत ज्यादा थक गई थी शूटिंग करके, तो फोन पर बातें करते करते सो गई। दूसरी तरफ से धर्मेंद्र फोन पर बातें किए ही जा रहे थे। हेमा ने उस खास दिन की कहानी बताते हुए कहा कि उस दिन काफी काम था, वो रात भर शूटिंग करके आई थी। उन्होंने कहा कि उस वक्त वो बहुत नींद में थी तो धर्मेंद्र का फोन आ गया। हेमा मालिनी ने कहा कि प्यार भरी बातें भी एक लिमिट में अच्छी लगती हैं, एक वक्त के बाद सब बोरिंग लगने लगता है। हेमा ने कहा कि उस वक्त धर्मेंद्र से बातें करते करते वो सो गई और खर्राटे लेने लगी। ये बात जब धर्मेंद्र को पता चली तो वो गुस्से से आग बबूला हो गए और आज भी जब उन्हें ये बात याद दिलाई जाती है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। लेकिन कपिल शर्मा के शो में हेमा मालिनी की ये बात सुनकर दर्शक हंसी से लोटपोट हो गए। हेमा मालिनी ने कहा कि आज धर्मेंद्र ने ये बात सुनी होगी तो उन्हें आज भी बहुत गुस्सा आया होगा। काफी टाइम से हेमा मालिनी और धर्मेंद्र को लेकर कई तरह के सवाल उठते जा रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये दोनों अलग अलग रहते हैं। लोग इनकी शादी को लेकर कई अटकलें भी करते रहते हैं कि इनके बीच कुछ ठीक नहीं है क्या, जिस पर खुलासा करते हुए हेमा मालिनी ने एक इंटरव्यू दिया और अपना रिएक्शन दिया। इंटरव्यू में अपनी निजी जिंदगी के बारे में खुलासा किया। खुद के घर में ही अलग रहने के सवालों पर जवाब देते हुए हेमा मालिनी ने कहा कि फेमिनिज्म सिंबल कोई भी इस तरह से बनना नहीं चाहता है, बस ये तो खुद हो जाता है। इस तरह की जिंदगी कोई नहीं चाहता है। सबको अपने परिवार और बच्चों के साथ रहना पसंद है। कौन भला अपने परिवार से दूर रहकर खुश रहता होगा। हर औरत को पति और बच्चों के साथ सामान्य जीवन चाहिए होता है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से कुछ चीजें नहीं हो पाती हैं। लेकिन मैं फिर भी बहुत खुश हूँ क्योंकि धर्मेंद्र जी मेरे हर फैसले में मेरा साथ देते हैं। हेमा मालिनी ने आगे कहा कि इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है। मैंने अपने दोनों बच्चों का अकेले ही पालन किया, लेकिन धर्मेंद्र जी मेरे साथ हर जगह पर थे। उस जगह पर भी थे जब मैंने अपने दोनों बच्चों की शादी की। मैं हमेशा उनसे कहती थी कि सब हो जाएगा। बता दें धर्मेंद्र ने जब हेमा मालिनी के साथ शादी की तब वो शादीशुदा थे और 4 बच्चों के पिता भी थे। धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक दिए बिना ही हेमा मालिनी से शादी रचा ली थी। बीते दिनों हेमा मालिनी ने अपने 45वीं सालगिरह पर धर्मेंद्र के साथ पुरानी फोटो शेयर करते हुए अपने बिताए दिनों को याद किया और सालगिरह पर अपने और धर्मेंद्र के रिश्ते पर कुछ बातें भी बताई। हेमा ने कहा धर्मेंद्र के साथ अगर पारंपरिक तरीके से शादी होती तो जिंदगी कुछ और होती या नर्क बन जाती। प्यार एक ऐसी चीज है जिसमें आप किसी के साथ जुड़ जाते हैं, आप उन्हें पसंद करते हैं और फिर ये हमेशा रहता है। पारंपरिक होना शायद मेरे लिए नहीं बना था और यही कारण है कि मैं अपनी जिंदगी में इतना कुछ कर रही हूँ। अगर मेरी जिंदगी पारंपरिक होती तो शायद कुछ नहीं होता। आज मैं फिल्में भी कर रही हूँ, डांस भी कर रही हूँ, अलग अलग जगह पर जा रही हूँ, राजनीति से जुड़ी और शायद पारंपरिक जिंदगी में ये सब नहीं होता। हेमा ने अपनी शादी की 45वीं सालगिरह पर अपने दिल की बातें कही। उन्होंने लिखा, मैं आप सभी की निजी तौर पर शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारी मैरिज एनिवर्सरी पर इतना प्यार दिया। 45 साल की यात्रा बेहद खूबसूरत रही और हम आगे ऐसे ही जारी रखेंगे।